राहुल गांधी की जाति पूछना। राहुल गांधी की जाति क्या? राहुल गांधी तो ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? ये इतना डिटेल नहीं पता, पर ब्राह्मण तो है ही वो। इतनी डिटेल तो उसकी माँ को नहीं पता, उसकी दादी को नहीं पता, उसकी दादी के बाप को नहीं पता। महात्मा गांधी था, उसे अहिंसा परमो धर्म के आगे धर्म हिंसा तदेव च याद नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक को बोलने वाला एक ब्राह्मण ही होता है। कैसे हिंदू हो, कैसे हिंदू हो? इससे तो बढ़िया है तुम मुसलमान हो जाओ। उसने बिहार में क्या बोला है? बिहार में ये बोला है कि यदि हिंदुओं की जातिगत जनगणना होगी तो मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होगी। क्यों नहीं पूरा ज्ञान देते हो? व्हाट्सएप का अधूरा ज्ञान देते हो, झूठ की जानकारी देते हो। देश में पढ़े लिखे लोग थे तो पकड़ लिया, जातीय जन घुमा देते मामला। बिहार में तो सबकी है। संविधान बचाने की बात होती है और संविधान में खतरे डालते हैं कांग्रेसी, जो कहते हैं केवल हिंदुओं की जनगणना करेंगे और मुसलमानों की नहीं करेंगे। कहा कहने तेरे जैसे लिबरांडू के बोलने से हो रही है। तेरा बाप राहुल गांधी बोल रहा है, जा जाके उससे सवाल पूछ। मैं नहीं बोलूंगा भाई। यार साथ में नहीं, सॉरी, आज से 7 साल पहले कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी और उसी ने ही ये जाति गणना का सर्वे कराया था। उसको लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि फटती है उनकी। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। खुद सर्वे करवाया कर्नाटका में और उन्हीं का जो उप मुख्यमंत्री है वो इससे विरोध में है कि अब इसको लागू मत करना, नहीं तो यहाँ दंगे भड़क जाएंगे। जो कांग्रेस की सरकार ने खुद कराया वो खुद ही नहीं करना चाहते, वो कहते पूरे देश में कराएंगे। तो ये क्या चाहिए? तू कांग्रेस का कार्यकर्ता जाके संसद में बोलना क्या मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तेरा कोई नेता तो बोले, एक नेता तो बोले, तेरा मार दिया भाई, मारे गए ऐसे ही। बिहार में तो हुई है भाई साहब, पर बिहार में तो मुसलमानों की भी जातीय जनगणना हुई है या नहीं हुई? हुई है ना? हो गई जनगणना। दादा आप जो बता रहे हैं, हाँ जी, वहाँ पर कांग्रेस ने रोक कह रहा हूँ कर्नाटका की सरकार जो अब से पहले 7 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, अभी ये दोबारा है 5 साल बीजेपी ने उसमें कहते वो उसको लागू नहीं कर रही। कर रहा हूँ भाई साहब, व्हाट्सएप का ज्ञान, उसको ज्ञान। इनका गूगल चाचा राहुल गांधी है जो वो लिख के भेजता है और ये व्हाट्सएप के जरिए पढ़ते हैं और कहते हैं बेटा ये अधूरा ज्ञान देना, भ्रामक जानकारी फैलाना और सारे देश को जो है दंगे की आग में भड़का देना। देखो ये मैं मैंने नहीं कहा, ये तो विकिपीडिया पर आ रखा है कि बिहार जो जनगणना हुई है जिसमें भाजपा श्रेय ले रही है अपना। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा कह रही है, और वहाँ पे मुसलमानों की भी जातीय जनगणना हुई है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो ये तो इस पे आ रहा है। कौन से सन में हुई है? 2022 के अंदर है, 2022 के अंदर उसमें समर्थन किया था बीजेपी ने, मैं मानता हूँ बीजेपी ने समर्थन किया था। ठीक है, लेकिन मुसलमानों की भी तो बात कर रही है, हुई है ना। तो कांग्रेस क्यों नहीं कह रही? वही तो हम कह रहे हैं। संविधान क्या कहता है? समानता का अधिकार, सबको एक आंख से देखने का अधिकार। मोदी तो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अपना भी तो प्रयास करो, अपनी भी तो जाति बताने का प्रयास करो। अच्छा राहुल गांधी की जाति पूछना। राहुल गांधी की जाति क्या? राहुल गांधी तो ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? ये इतना डिटेल नहीं पता, पर ब्राह्मण तो है ही वो। इतनी डिटेल तो उसकी माँ को नहीं पता, उसकी दादी को नहीं पता, उसकी दादी के बाप को नहीं पता, उसके दादी के बाप को नहीं पता, उसकी 36 साली कौम को नहीं पता, उसकी डिटेल पता किसी को? राहुल उसकी इटली वाली नानी को भी नहीं पता साली को। पंडित नेहरू कहते थे ना उसे तो आप सब लोग पंडित नेहरू के नाम से संबोधित। जवाहरलाल नेहरू को हमने कभी नहीं ना साला उसे एम के गांधी को महात्मा बोला ना किसी को। जो क्यों वो महात्मा जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले राशिद अली के लिए तो जो है चिट्ठी लिख के ये बोला सन 1928 में, जिन्होंने सुद्दी मूवमेंट चलाई थी, वो बोला राशिद अली खान को फांसी ना दी जाए। और भगत सिंह के लिए सब बोलते रहे कि इनकी फांसी रुकवा दो, फांसी रुकवा दो, रुकवाई नहीं। क्यों? क्योंकि गरम दिल के नेता उसे पसंद नहीं थे। देखिए भगत सिंह का जो केस था उसमें अरुणा आसफ अली जी जो थी वो वकील थी उनकी, और वो कांग्रेस पार्टी की थी। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है वकील उनको दिया था, ऐसी बात नहीं है। और पर ये जो पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं, उनको पंडित जो है शुरू से कहा जा रहा है। 36 बार नाना थे वो यार। 36 बार पंडित यही बोल चुका है। अब मैं बता दे रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये बोल रहा है ना,
वो नेहरू यूं बताते, कोई नहर के किनारे आके बसा था दिल्ली में कौन सी नहर के किनारे आके बसा था बता। कश्मीर की बात है, कश्मीर नहीं, दिल्ली की इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पड़ा है वकील साहब का। उन्होंने लिखा है राजकोल नाम का व्यक्ति जो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता था, वो सुनो, मुगलों के 10वें बादशाह फर्रुख सियार के यहाँ पे आके उसने नौकरी करी थी। उसके बाद उसका पोता था मौसाराम का लड़का था गंगाधर नेहरू। वो पूरी फैमिली आके 4 पीढ़ी बिता गई। उन्होंने अपना नाम कोल से नहीं हटाया, लेकिन गंगाधर को ऐसा क्या सूझा जो उसने नेहरू लिख लिया। उसमें यह भी लिखा है कि लाल किले के आसपास चांदनी चौक जो यमुना नदी है उसके आसपास कहीं नहर बहती थी और वो वहां उसमें एक महल में रहते थे। वो तो एक लाल किला ही है। मुगलों के महल में रहने वाले इस देश में राज कर गए, इनका इतिहास किसी को नहीं पता। और मोतीलाल नेहरू कौन था? ब्रदरहुड को फॉलो करने वाला, वही ब्रदरहुड जिसने 1776 में अमेरिका को सत्ता जो है सर्व सत्ता सौंपी थी। बात करते हैं, देखिए यही बात है कि अभी हम इतिहास से हटके अगर वर्तमान पे आएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके अंदर हटना पड़ेगा इतिहास से, क्योंकि छेड़छाड़ इनके बाप दादाओं ने बहुत दहली हुई है, तो करी हुई है। तो इतिहास बटेंगे कटेंगे इसी को कहते हैं। यही वे मैंने जो है परिभाषित किया है। होनी चाहिए ना भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। पूरे देश के अंदर एकता होनी चाहिए। रसीदी बोल रहा है अयोध्या पे लेके है, पूछना बिल्कुल, तो उसको तो बिल्कुल हम उसको ठीक। राहुल गांधी से क्यों नहीं बुलवा रहा जब ये कांग्रेस का कार्य करता है? तो नहीं बोल दे, कांग्रेस से इस्तीफा दे देगा जब तक राहुल गांधी साजिद रसीदी को एक प्रचंड मुंहतोड़ जवाब नहीं देगा। कैसे उसने राम मंदिर पे सवाल उठा दिया? वो कोई गवर्नमेंट के पैसे से थोड़ी हो रहा है। वो तो राम मंदिर का चंदा ही 6-7 करोड़ रुपया रखा, बैंक से ब्याज भी नहीं वहां पर जो है पूर्ति हो है। जिसने कहा है अभी तक उसकी उसको जो है कड़ी निंदा। योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसे आरएसएस ने भी मोहर लगा दी, तो वो गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, पर हम तो ये कहेंगे ना पूरे देश में एकता होनी चाहिए। देखिए हिंदू संस्कृति तो ऐसी है जो पूरे सबको एक साथ लेकर चल सकती है। कहीं ना कहीं ये बात है, आप ये देखिए कभी भी जातियों में बांट के एकता होगी नहीं, जाति न्याय होना चाहिए। जाति बांट के जातीय न्याय कैसे होगा? एक बात बताइए, अंबेडकर जी के पड़पोत्र राम अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड में भाई साहब सन 1948 में जिन्हें भाई साहब अपनी मिनिस्ट्री से भी जिन्होंने हैं त्याग पत्र देना पड़ गया हो, जिन्होंने जो है कांग्रेस ने 2 बार उनके खिलाफ कैंडिडेट करके खड़ा और उन्हें हराया, उनको हरवाया। अंबेडकर की बात करते हैं, जगजीवन राम की बात कर लो। ऐसे ही वो महात्मा गांधी था, उसे अहिंसा परमो धर्म के आगे धर्म हिंसा तदेव च याद नहीं था। इन कांग्रेसियों को कुछ याद नहीं रहता। गांधी जी को महात्मा, ना ये हिंदू थे ना ये हिंदू हो सकते, कुछ नहीं यार। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वे मानते हैं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक को बोलने वाला एक ब्राह्मण ही होता है जो सबके कल्याण की बात करता है। और आज तक तुमने उसी ब्राह्मण को उस दोहरेवाद में जो है घेर के रखा कि उस ब्राह्मण ने कई शूद्रों का वो जो है वहां पे शोषण किया और ये किया। ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता था। मैं हिंदू हूँ, बता। नहीं, मैं हिंदू हूँ। वो कह रहे कांग्रेस हिंदू को बांटना चाहती है। ना इसने नू कही है कि कांग्रेसी हिंदू नहीं हो सकते। मैंने उन कांग्रेसी नेताओं को बात करी है भाई साहब। एक क्वार्टर पी के तुम्हें जो है ज्ञान जो है ज्यादा हो रहा है, पूरी बातें आप सुन नहीं रहे हो। अगर मेरे अंदर ही डॉक्टरी देखो जनता ने कर दी। जनता मेरे देश की जनता कर दो डॉक्टरी, देखो कितना जो इनाम जो आप जुर्माना दोगे ना वो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है भाई, इनका ये कहना कांग्रेस जो है हिंदुओं को बांटना कांग्रेस के चाहती है। नेताओं को बोली है। ना मैं तो यहाँ के निकल रहा था, ये कह रहा था कि जो कांग्रेसी है वो हिंदू नहीं कांग्रेसी है। नेताओं को बोली है भाई, आप देख सकते हो। कांग्रेसी नेताओं को बोली है। इनका कहना ठीक है, इन्हें बोली होगी, लेकिन मैं मतलब हिंदू हूँ। क्यों बोली है? कांग्रेसी नेताओं को बोली है, क्या बात कर रहे हो? बताओ। और अगर ये भी नेता हो गए तो ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। नेता नहीं, लेकिन ये जनता है, ये अपने विचार रखते हैं, किसी को मत देने के दिए जाओ, दिए जाओ। नौकरी करता हूँ लेकिन मैं हिंदू हूँ और कांग्रेस की वोट देता हूँ। बताओ ये पर भाई साहब, हिंदू होने के लिए जरूरी नहीं कि हमें बीजेपी भाजपा आरएसएस के आगे माथा टेकना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम होने के लिए बहुत जरूरी है कि भाजपा को वोट ना दे। अच्छी बात कर। बिल्कुल ये गलत है ना, हमें इसी बात से तो आपत्ति है। कॉल्ड बटोगे तो कटोगे, सर्टिफिकेट देने वाली बात यही लिबरलिज्म की परिभाषा है, उदारवाद की। जिस देश में जो बहुसंख्यक है उनका ही विरोध परिवार करो। ने कभी कांग्रेस की वोट दी होगी? इसके भी परिवार ने आज कभी तक दी का होगी? नहीं है, आज तक का नहीं है, जो सीट आती तो इनके आज तक
का नहीं है, भारतीय जनसंघ को जाती थी, कोई बात नहीं भारतीय जनसंघ को जाती थी, आज कभी की बात, नहीं वो है। कभी की बात नहीं, आज तक नहीं इसका है। मतलब है- और अगर किसी ने दी भी होगी तो ठीक है जो उन्होंने कर दी, अब गलतियां नहीं करते हैं, अब तो कम से कम जाग जाओ। तुम तो वही गलतियां आज भी कर रहे हो जो पीढ़ियों से चलती आ ब्राह्मणों रही ने तो है। बहुत कांग्रेस का अब तुम्हें समर्थन थोड़ी गलत ठहरा रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं तक को बोलते हैं जिन्होंने देश के टुकड़े धर्म के आधार पे कर दिए, तो इनकी छातियां पड़ जाती हैं। अरे कैसे हिंदू हो, कैसे हिंदू हो, इससे तो बढ़िया है तुम मुसलमान हो जाओ, ईसाई हो जाओ, अरे तुम कुछ लिबरल ही हो जाओ, सुनो, कोई फायदा नहीं है ऐसे हिंदुओं हिंदू का। है ना, हर पार्टी को वोट करता है, आम आदमी को पार्टी को करता है, कांग्रेस को करता है, आरजेडी को ये करता है, बात तो है। समाजवादी पार्टी को करता है। ये बात सही हिंदू है ना, हर पार्टी को वोट करता है, इसका मतलब वो हिंदू नहीं है क्या? ब्राह्मणों ने कांग्रेस को इतना समर्थन दिया तो शुरू से ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था। पंडित कांग्रेस तो गाली देते हैं तुम्हारे। अब कांग्रेस तो कौन सी थी? वो पहली थी, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ये चौथी महात्मा कांग्रेस गांधी है। हम तो जाति पूछ पूछ ये के चौथी कांग्रेस है। महात्मा गांधी की- नेशनल कांग्रेस ओ थी, नेशनल कांग्रेस आर थी, नेशनल कांग्रेस विचारधारा आई तो बनी, एक ही थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है। भैया दो झूठ बोल रहा है तो एक सेकंड जो आज ये है ना, ये तो थे। जोर से ये कह रहे हैं, भाई सुनो, जोर से इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू हूँ मैं और कांग्रेस को भी वोट दे। अरे मुसलमानों से सीख लो, अगर वो बीजेपी को एक वोट नहीं दे सकता तो वो उस आदमी को देगा जो इस देश को क्षति पहुंचाएगा, तोड़ेगा। तो उन्हीं की सीख ले लो, उन्हीं की सीख ले लो। आज ऐसे बेवकूफ लोग आकर के ज्ञान बांटने का काम करते हैं जोर से। सुनो, मैं तो ये कह रहा कि उन्हीं से छोड़ दो सारी बात, ये बांटने वाले जितने हैं और जाति के नाम पे बांटने वाले, मुझे बस ये बता दो जिसकी ये मुहिम है, इनका माननीय राहुल गांधी, इनका मानने वाला, हम ना मानते, उसकी जाति पूछ लो इनसे, क्या है उसकी? ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? अरे डिटेल नहीं पता हमें, पर वो ब्राह्मण है। पंडित नेहरू कहते इनसे थे। पूछ लो। भाई ऐसी है, जात पात कुछ नहीं होती, बात सुने। तो फिर जात में बांटना क्यों है? वो जाति यही तो बात है, यही तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। बांट रहे तो फिर जाति जनगणना क्यों करवाना? ना तो आज तक को काटने वाला आया है, किसी की हिम्मत नहीं जो काट देगा। तो हम कहाँ से हो? मैं हाँ। दिल्ली से, हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली किस जगह से रहने वाले हो? मैं भी तो बता दूं। नजफगढ़। नजफगढ़ से। पंजाब में लगता था सन 47 में, अरे तुझे- हरियाणा भी नहीं था। अरे सुन ले, मैं पीपा ही तारूं तेरी। किसी वो की तुझे हिम्मत बांटते नहीं जो काट थे, दे। सोनीपत का मन- नवाब, खर खोद देगा नवाब, ऐसा बांटता था और ऐसा काटता था कि गौ माता को काटता था। पानीपत के जने कितने 90 गांव गए थे भाई साहब, ऐसी कोई वहां पे बात नहीं, गुआना काट के दे। नवाब के पास। उनसे जाके ये कहा था कि नवाब साहब यहाँ से गौ माता का हत्या खत्म कर लो। तो उसने 90 गांव के वहां हिंदुओं को बोल दिया था कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, ना गांव गैल हत्या खोल दूंगा। ये कह रहे हैं भाई राहुल गांधी अपनी जाति तो बता नहीं रहे, आप भी कह रहे हैं कि नहीं जातिवाद होना चाहिए, लेकिन वो जाति पूछ पूछ के जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। भाई ऐसा है, जाति पाति में मैं विश्वास नहीं करता। मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त हरिजन भी है, वाल्मीकि भी है, मेरा दोस्त है, ये तो होना ही चाहिए। मुस्लिम भी है, सिख भी है, मेरा दोस्त है, और मेरे से अच्छे से कोऑपरेट करते हूँ। मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा। मैं नेता कौन है जो जाति में बांटने की बात कर रहे हैं? नेताओं की बात और से है, वो नेता आपके भी कौन दोस्त है? होंगे, हर कास्ट बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल धर्म के होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी फिर ठीक क्यों है, आपको जातियों में बांट रहे हैं? ये नहीं, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात नहीं। बात राहुल गांधी कह रहा है आपका एक दोस्त वाल्मीकि है, एक दोस्त जाटव है, एक दोस्त जाट है, एक दोस्त ब्राह्मण है, वो तो भेदभाव उत्पन्न कर रहा है।